राहुल गांधी का बड़ा कबूलनामा, 1975 की इमरजेंसी को गलत बताया। दिल्ली में न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ चर्चा में बोले, इमरजेंसी का फैसला गलत था, मेरी दादी ने भी माना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले कांग्रेस के गुनाहों और घोटालों के लिए राहुल गांधी पूरे परिवार के साथ देश से मांगिए माफी, सिर्फ इमरजेंसी के लिए क्यों। कांग्रेस में कलह को लेकर राहुल का बयान, कहा पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र जरूरी, हमारी पार्टी एक विचारधारा है, हमारी विचारधारा संविधान की विचारधारा। राहुल गांधी का फिर आरएसएस पर निशाना, कहा देश की सभी संस्थाओं में आरएसएस के लोग भरे जा रहे, आज हम बीजेपी से जीत भी जाते हैं तो आरएसएस के लोगों का सामना करना पड़ेगा। बंगाल में आईएसएफ से गठबंधन पर कांग्रेस में घमासान तेज, अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर बोले आनंद शर्मा, बगावत किसके खिलाफ, सोनिया जी के नेतृत्व में हम सबको विश्वास। आनंद शर्मा ने दी सफाई, पार्टी नेतृत्व पर कभी सवाल नहीं उठाए, हमेशा पार्टी की भलाई के लिए सोचा, राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद व्यक्तिगत ना हो, अधीर और आनंद के बीच हुए थे जुबानी हमले। अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का ऑफर, दिलीप घोष बोले कांग्रेस में अधीर का असम्मान, वो पार्टी छोड़कर आते हैं तो स्वागत, ऐसे नेताओं के लिए जगह की कमी नहीं। बंगाल में कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा ये मुसलमानों की भी नहीं बल्कि घरवालों की पार्टी। अभिषेक मनु सिंघवी की सभी कांग्रेस नेताओं से अपील, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हूं, बीजेपी ने तंज कसा, कहा कांग्रेस नेता एक दूसरे के ही खिलाफ अपना राजनीतिक वजूद बचाने में जुटी है कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर मचे घमासान पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, एबीपी न्यूज से बोले या तो विवाद निपट जाएगा, सलट जाएगा या सल्टा दिया जाएगा। कांग्रेस में बागी गुट के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस समर्थक गुस्साए, आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ की थी, कहा था वो जड़ों को ना भूलने वाले नेता। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत, कांग्रेस की करारी हार, पीएम मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया, ट्वीट कर बोले नतीजों से साफ है विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ है गुजरात। अमित शाह ने कहा गुजरात निकाय चुनाव की जीत गांव के गरीब और किसान को समर्पित, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता का भरोसा जीता, विकास के लिए हम प्रतिबद्ध। गुजरात निकाय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा का इस्तीफा, नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने भी इस्तीफा दिया। 5 राज्यों के चुनावी प्रचार के बीजेपी का मेगा प्लान, अकेले पीएम मोदी बंगाल में 20 रैलियां करने वाले हैं, असम में पीएम की 6 रैलियां, अमित शाह और जेपी नड्डा 50-50 सभाएं करेंगे। बंगाल चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा और बंगाल कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे, उम्मीदवारों पर होगा मंथन। कुछ और खबरें फटाफट। दिल्ली में केंद्रीय कमेटी की कल होने वाली बैठक से पहले आज कोलकाता में बीजेपी स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक, 60 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा सकती है। बंगाल चुनाव के लिए अपने 60 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 5 मार्च को जारी कर सकती है बीजेपी। बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके मालदा में योगी ने भरी हुंकार, कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, बीजेपी की सरकार बनी तो 24 घंटे गोहत्या और अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाएंगे। मालदा में योगी के हमलों से चिड़ी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बोली, जिनसे यूपी को रेप कैपिटल बनाया गया वो बंगाल में प्रचार करने आए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका, आसनसोल के पूर्व मेयर और टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हुए। जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी कार्यकर्ता उनके दक्षिणी वर्धमान वाले ऑफिस पहुंचे, ऑफिस का शुद्धिकरण किया। बंगाल में आज आ सकती है टीएमसी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, लेफ्ट भी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकता है। टीएमसी ने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर लगी पीएम मोदी की फोटो पर चुनाव आयोग से शिकायत की, इसे बीजेपी का सेल्फ प्रमोशन बताया। कोलकाता में शिल्पी सम्मेलन में पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ढोलक बजाते और कीर्तन करते दिखाई दिए।
बाद में कहा, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो कीर्तन गायकों और लोकगीत कलाकारों को पेंशन देंगे। ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले के मामले में जांच एनआईए को सौंपी गई। मुर्शिदाबाद के निमिता रेलवे स्टेशन के पास हमला हुआ था। बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले में ईडी ने टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष से 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। कुणाल बोले, जांच में मेरा पूरा सहयोग, अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाऊंगा। 2 दिन के असम दौरे में दिखे प्रियंका गांधी वाड्रा के कई रंग। तेजपुर में रैली में देर रात होने पर स्टेज की तरफ साड़ी में ही दौड़ लगाई। तेजपुर में चाय बागान में महिला कामगारों से प्रियंका ने बात की, चाय की पत्तियां चुनी, मजदूरों के घर खाना खाया। असम में प्रियंका ने बीजेपी को जनता से किए वादे पूरा न करने पर घेरा। कहा, असम में कांग्रेस सरकार बनी तो सीएए लागू नहीं होगा। प्रियंका के सीएए वाले बयान पर गिरिराज सिंह का वार। कहा, भारत में कांग्रेस के वोटर खत्म हो गए तो प्रियंका तथाकथित सेक्युलर वोट आयात करने में जुटी। कांग्रेस ने तमिलनाडु और पुदुचेरी चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह की अगुवाई में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। आज राजस्थान के नागौर में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे राकेश टिकैत। भारी भीड़ जुटने की उम्मीद। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल समेत 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी के विरोध का ऐलान किया। कहा, लोगों से बीजेपी को हराने की अपील करेंगे, किसी दल का समर्थन नहीं करेंगे। 12 मार्च को किसान मोर्चे के नेता कोलकाता में किसान रैली को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के खिलाफ चिट्ठी लेकर जाएंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ और खबरें। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेसवे पर चक्का जाम करने का ऐलान किया। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11:15 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा होगी। श्रीलंका में आज अपनी ताकत दिखाएगा भारत का स्वदेशी विमान तेजस। कोलंबो के एयर शो में भरेगा उड़ान। श्रीलंका वायुसेना के 70 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित। रिलायंस जियो ने शुरू की 5G लॉन्चिंग की तैयारी। नीलामी में सभी 22 सर्कल के लिए 57,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदा। इसी साल लॉन्च होगा जियो का 5G। फ्लिपकार्ट अगले 6 महीने में 70 से ज्यादा शहरों में शुरू करेगा किराना बिजनेस। देश के डिजिटल कॉमर्स स्पेस में अमेजॉन और रिलायंस के साथ फ्लिपकार्ट का पहले ही कड़ा मुकाबला। नए लुक और फीचर्स के साथ लॉन्च हुई टीवीएस स्टार सिटी प्लस। ड्रम और डिस्क ब्रेक 2 वेरिएंट में उपलब्ध बाइक। हीरो की स्प्लेंडर और पैशन से होगा मुकाबला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।